नमस्कार दोस्तों। दोस्तों वैसे ये जो एंथ्रोपिक कंपनी है, उसका काम है कि हम लोग जो भी अलग-अलग जो एआई के टूल्स का यूज़ करते हैं, अलग-अलग एआई का जो मॉडल्स यूज़ करते हैं, वो किस तरीके से उसको सेफ बनाया जाए, उसी सारी चीज़ों पे रिसर्च करती है और उसी सारी चीज़ों पे काम करती है एंथ्रोपिक कंपनी। और दोस्तों इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये जो एंथ्रोपिक कंपनी है, उसने अब तक का सबसे ज़्यादा पावरफुल एआई का जो मॉडल है, एआई का जो टूल है, उसने लॉन्च किया था। और दोस्तों उसका नाम रखा गया था मिथोस 5। और दोस्तों ये जो एंथ्रोपिक कंपनी ने जब अपना मिथोस 5 को लॉन्च किया था, तो लेकिन साथ ही साथ उसने अपना एक और मॉडल बनाया था जो कि लगभग लगभग दोनों का जो लेवल है लगभग सेम था। और एक का नाम रखा गया था फेबल 5 और दूसरे का नाम रखा गया था मिथोस 5। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये जो फेबल 5 है और ये जो मिथोस 5 है, इन दोनों का जो लेवल है लगभग सेम, यानी कि ये जो दोनों जो एआई के जो मॉडल्स हैं, ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन फीचर से लैस हैं। और दोस्तों एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि अब तक का पूरी दुनिया भर में जो सबसे जो सुपर पावरफुल जो एआई के जो मॉडल्स हैं, उसको इसी एंथ्रोपिक कंपनी ने लॉन्च किया है। और दोस्तों ये जो एंथ्रोपिक कंपनी है ने जो लॉन्च किया है अपना जो दो अलग अलग एआई के जो जो मॉडल्स हैं, उसको दो अलग अलग कैटेगरी में इसलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि दोस्तों वैसे हम सभी लोग जानते हैं दोस्तों कि आज के टाइम में क्या है कि अधिकतर जो लोग हैं, अधिकतर जो पीपुल हैं, वो एआई का मॉडल्स का यूज़ करते हैं, एआई का टूल्स का यूज़ करते हैं अपने अलग अलग काम को करने के लिए। और दोस्तों कभी कभी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो वो सारे जो लोग हैं, वो एआई से या फिर एआई का टूल से कुछ कुछ ऐसे उठपटांग सवाल पूछ लेते हैं जिसका जवाब जो है ये जो एआई जो है वो सही से नहीं दे पाता है। यानी दोस्तों कुछ कुछ जो चीज़ें जो रिस्ट्रिक्टेड हैं, जो कि बैन हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में कुछ कुछ जो लोग हैं वो अपने इन एआई के टूल से पूछ लेते हैं। और दोस्तों इन्हीं सभी बातों का ध्यान में रखते हुए ये जो एंथ्रोपिक कंपनी है, उसने अपने सेम ही लेवल का, यानी कि उन दोनों का लेवल सेम है, लेकिन उसको दो अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। और एक को लॉन्च किया पब्लिक के लिए, यानी कि कॉमन पीपुल जो होंगे, यानी दुनिया भर के जो कॉमन जो लोग होंगे, वो उसका यूज करेंगे, क्योंकि वहाँ पे सेफ्टी फीचर्स वहाँ पे डाल दिया है ताकि वहाँ पे जितने भी लोग उसका यूज करें तो उसका मिसयूज ना कर सके, या फिर वो जो है जो भी चीज़ें रिस्ट्रिक्टेड है या फिर जो भी चीज़ बैंड है उसका यूज ना करे। और दोस्तों इसी का नाम रखा गया है फेबल 5। लेकिन दोस्तों ये जो एंथ्रोपी कंपनी ने उसने दूसरा भी अपना मॉडल लॉन्च किया था, जिसके अंदर की जो सेफ्टी थोड़ा सा कम दिया गया है और वो जो है उसके अंदर रिस्ट्रिक्शन भी कम दिया गया है। लेकिन दोस्तों वो जो मॉडल है उसका यूज लगभग दुनिया भर के जितने भी संस्थानें हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा ट्रस्टेबल संस्थानें हैं, या फिर जो कि उसका मिसयूज़ ना करेंगे, जो उसका गलत यूज़ ना करेंगे, उन्हीं सभी के लिए लॉन्च किया गया था। और इसका नाम रखा गया था मिथोस 5। लेकिन दोस्तों आपको मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि ये जो दोनों मॉडल्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉडल्स हैं। और ये इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि ये किसी भी सिस्टम के अंदर जा करके, और किसी भी सिस्टम के अंदर कोई भी यदि फॉल्ट है, कोई भी गलतियाँ हैं, तो उसको आसानी से खुद से पहचान लेगा और उसको खुद से करेक्ट भी कर लेगा। और दोस्तों इन्हीं सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर के जो बहुत सारे देश हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। और दोस्तों खासकर ये जो अमेरिका है वो भी काफ़ी परेशान है। और दोस्तों इसी कारण से ये जो अमेरिका की जो सरकार है उसने एंथ्रोपिक कंपनी से काफ़ी पहले से ही बोल रखा था कि इसको बंद करने के लिए। और दोस्तों अभी रिसेंटली ये जो एंथ्रोपिक कंपनी ने अपना उसका जो मॉडल है एआई का जो मॉडल, यानी कि फेबल 5 और मिथोस 5, इन दोनों को लॉन्च किया था। और एक ये जो मिथोस 5 है उसको लॉन्च किया था ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और उसने फेबल 5 को लॉन्च किया था कॉमन पीपुल के लिए। लेकिन दोस्तों ये जो अमेरिका की जो सरकार है उसने एंथ्रोपिक कंपनी को बोल करके और ये जो फेबल 5 है उसको बंद करवा दिया। और दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताना चाहता हूँ कि आखिर में ऐसा क्या हुआ। तो दोस्तों वैसे आप सभी को अभी मैंने बताया है कि ये जो मॉडल जो लॉन्च किया गया है एंथ्रोपी कंपनी की तरफ से, ये अब तक का सबसे ज़्यादा सुपर पावरफुल एआई के मॉडल्स को लॉन्च किया गया है, क्योंकि ये जो मॉडल है वो किसी भी सिस्टम के अंदर जा करके ये पता लगा सकता है कि उसके अंदर फॉल्ट कहाँ पे है, उसके अंदर लूप होल्स कहाँ पे है, उसके अंदर गलतियाँ कहाँ पे हैं, और उसको बड़े ही आसानी से ऑटोमेटिक बिना किसी ह्यूमन के नीड के ये जो मॉडल्स हैं, ये जो एआई के जो मॉडल्स हैं वो खुद से ही वहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। और दोस्तों ये जो ये एक यहाँ तक तो सही है, लेकिन दोस्तों इसका जो इस्तेमाल यदि किसी गलत हाथों से हो जाए, या फिर कोई गलत व्यक्ति जिसके माइंड में गलत विचार आते हैं, फिर जो जैसे कि कोई स्कैमर हो गया या फिर कोई हैकर हो गया या फिर कोई आतंकवादी हो गया, वो चाहे तो इसका गलत यूज कर सकता है। और दोस्तों ऐसा भी हो सकता है कि इसका यूज करके कोई भी व्यक्ति किसी भी सिस्टम को हैक कर सकता है, फिर किसी भी बैंकिंग सिस्टम को तबाह कर सकता है, या फिर दोस्तों कुछ भी गलत कर सकता है। और दोस्तों आजकल का जो टाइम है, एक तरह से हम लोग ज़्यादातर एआई का यूज़ करते हैं, ज़्यादातर कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर निर्भर रहते हैं, यानी अधिकतर जो हम लोग जो भी काम करते हैं वो ऑनलाइन ही करते हैं और सारा कुछ डेटा के रूप में सेव रहता है। और दोस्तों इस समय जो है ज़्यादा चांस है कि जो भी स्कैमर है या फिर जो भी हैकर है या फिर जो गलत करने वाले इंसान है, फिर जिनके अंदर गलत मंशा है
किसी के साथ कुछ गलत करने का या फिर किसी को धोखा देने का, तो वो सारे जो हैं यदि उनके हाथ में ये वाला एआई का जो मॉडल है, एआई का जो टूल है वो चला जाएगा, तब वो उसका गलत यूज़ कर लेगा। और दोस्तों इसी कारण से जो अमेरिका की जो सरकार है उसने बोला था एंथ्रोपी कंपनी को बंद करने के लिए, यानी ये जो फेबल 5 है उसको बंद करने के लिए। फिलहाल दोस्तों ये जो फेबल 5 है उसको केवल अभी अमेरिका के लोग जो हैं वो वही यूज़ कर पाएंगे, और बाकी अमेरिका के जो अलावा जो बाकी दुनिया भर के जो देश हैं, जो दुनिया भर के जो लोग हैं, वो इसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। और दोस्तों इसके अलावा ये जो अमेरिका की जो सरकार है उसने अमेरिका के बाकी जितनी भी कंपनियां हैं जो कि एआई का यूज़ करती हैं, उनको भी बोल रखा था कि इसके ये जो एंथ्रोपिक का जो ये जो एआई का जो मॉडल है उसका यूज़ नहीं करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे ये सब समस्या है। और दोस्तों यदि मैं बात करूँ प्रॉब्लम के बारे में, तो ये जो आपको जो मैंने बताया है कि ये जो एआई का जो मॉडल है वो अब तक का सबसे लेटेस्ट वर्जन है एआई का मॉडल्स का। क्योंकि दोस्तों आज तक दूसरी जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो गूगल हो गई या फिर वो एक्स एआई हो गई या फिर वो ओपन एआई हो गई, इन सारी कंपनियों ने भी मिल करके इतना ज़्यादा पावरफुल एआई का टूल्स को, एआई के मॉडल्स को नहीं बना पाई थी। और दोस्तों इसी कारण से ये जो एंथ्रोपी कंपनी है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी भी पा रही थी। वैसे दोस्तों ये जो एंथ्रोपी कंपनी है इसका जो क्लाउड जो इसका जो एआई का जो मॉडल है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, काफ़ी ज़्यादा लोग इसका यूज़ करते हैं। लेकिन दोस्तों ये जो अब तक का जो सबसे जो लेटेस्ट मॉडल लॉन्च किया गया था वो फेबल 5 था, और ये जो मिथॉस 5 था। लेकिन दोस्तों ये जो लॉन्च किया गया था एंथ्रोपिक की तरफ से, ये ऐसे ऐसे काम को अंजाम दे सकता है, ऐसे ऐसे काम को कर सकता है जिसको कि एक नॉर्मल पीपुल या फिर एक नॉर्मल ह्यूमन जो है, बीइंग जो है, वो नहीं कर पाएगा। और दोस्तों इन सभी चीज़ों से जो भी होने वाली जो नुकसाने हैं उन सभी को ध्यान में रखते हुए ये जो अमेरिका की सरकारें हैं उसने इस एंथ्रोपिक कंपनी को फोर्स किया था कि इसको बंद करो, दुनिया के बाकी लोग इसका इस्तेमाल नहीं करें। वैसे दोस्तों यदि देखा जाए तो आपको मैं बताना चाहता हूँ कि वैसे ये जो एंथ्रोपी कंपनी है वो शुरू से ही उसका मोटो था, उसका उद्देश्य था कि वो ऐसे एआई का मॉडल बनाए जो कि लोगों के लिए सेफ्टी प्रदान करे, यानी कि लोगों का उससे नुकसान ना हो। और दोस्तों शुरू से ही ये जो एंथ्रोपी कंपनी है वो एआई को किस तरीके से सेफ बनाया जाए उस पर काम करती आ रही है। लेकिन दोस्तों अभी क्या है कि अमेरिका की सरकार तो इसके ऊपर अब प्रतिबंध लगा दिया, बैन लगा दिया। तो दोस्तों इसी कारण से अभी क्या हो रहा है कि ये जो एंथ्रोपी कंपनी है उसके बीच में और ये अमेरिका की जो सरकार है उसके बीच में थोड़ा सा विवाद चल रहा है, जो कि काफ़ी समय से चल रहा है। और दोस्तों ऐसा करके जो एंथ्रोपी कंपनी है उसका भी मानना है कि अभी एक तरह से दोस्तों आप सभी जानते हैं दोस्तों कि अभी एक तरह से टेक्नोलॉजी का समय है, और अभी का जो टाइम है, इस समय ये जो टेक्नोलॉजी जो है उसका काफ़ी तेज़ी से ग्रो हो रहा है, काफ़ी तेज़ी से डिमांड बढ़ रहा है। और दोस्तों दुनिया भर में काफ़ी तेज़ी से एआई का नए नए टूल्स का, नए नए मॉडल्स का यूज़ किया जा रहा है, उसको एडॉप्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों एक तरह से ये जो टाइम है एक तरह से मार्केट बनाने का टाइम है, मार्केट को कैप्चर करने का टाइम है। और दोस्तों इस टाइम में जब ये जो एंथ्रोपिक है उसने जब अब तक का सबसे सुपर पावरफुल मॉडल लॉन्च किया है, तो उस समय जब अमेरिका की जो सरकार है जब उस पर रोक रही है, उस पर दबाव बना रही है उसको बंद करने के लिए, तो और दोस्तों इसी कारण से जो एंथ्रोपिक कंपनी है वो थोड़ा परेशान है, और इसी के कारण इन दोनों के बीच में एक तरह से विवाद चल रहा है, जो कि अभी कोर्ट में अभी ये जो विवाद है जो चल रहा है। अब दोस्तों ये तो हो गया अमेरिका के बारे में, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका की सरकार इससे परेशान है, बल्कि दोस्तों दुनिया भर के बहुत सारे अलग अलग देश हैं, जैसे कि साउथ कोरिया हो गई, या फिर दोस्तों जो यूरोपीय यूनियन है वहाँ पे भी कुछ देश हैं, वो सारे देश भी इससे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। क्योंकि दोस्तों हो सकता है कि यदि मान लेते हैं कि कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कि स्कैम करना चाहता हो, या फिर कोई हैकर हो जो हैकिंग जानता हो, या फिर दोस्तों जो आतंकवादी हो जो कि गलत काम करना जानता हो, वो हो सकता है कि किसी एक देश में बैठ करके एक देश से बैठ करके और वहीं से किसी भी दूसरे देश के का जो भी सिस्टम होगा, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम होगा या फिर कोई सिक्योरिटी सिस्टम होगा या फिर कोई साइबर सिक्योरिटी सिस्टम होगा, तो उसको हैक कर सकता है, फिर उसको तोड़ सकता है। और दोस्तों इन्हीं सभी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए दुनिया भर की जो बहुत सारी जो अलग अलग जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको मैं बताना चाहता हूँ कि दोस्तों जब एक तरह से, तो दोस्तों यहाँ पे ये जो एंथ्रोपी कंपनी ने जो कि अब तक का सबसे ज़्यादा सुपर पावरफुल मॉडल लॉन्च किया है, एक तरह से तो ठीक है दोस्तों, क्योंकि ऐसा होते रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा टाइम के अकॉर्डिंग हमें हर चीज़ को चेंज करते रहना चाहिए, हमें हमेशा हर चीज़ में इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। लेकिन दोस्तों जब यहाँ पे अमेरिका के जो सरकार ने जो ऐसा किया है कि ये जो फेबल 5 है उसको केवल अमेरिका के लोग ही यूज कर पाएंगे, बाकी दुनिया के लोग यूज़ नहीं कर पाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे मुझको थोड़ा सा एक बात बुरा लगा है कि ऐसा उसको नहीं करना चाहिए। और दोस्तों जैसे यदि बात करें हम कि हम लोग अलग अलग चीज़ों पर रिसर्च करते हैं या फिर कोई इनोवेशन करते हैं या फिर कुछ भी नए खोज करते हैं,
तो उस केस में फिर क्या होगा कि जैसे कि हम लोग जैसे कि पूरे दुनिया भर के जो देश हैं कुछ भी चीज़ों पर रिसर्च करते हैं तो खोज करते हैं, तो उसके बारे में पूरे दुनिया को बताते हैं या फिर दुनिया को उसका हेल्प देते हैं, यदि किसी दूसरे देश को उसका नीड होता है तो हम लोग उसको लेन देन करते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे एक तरह से मैं देख रहा हूँ, मैं आपको मैं पर्सनल व्यू बता रहा हूँ कि पहली बार मैं ऐसा देख रहा हूँ कि केवल अमेरिका के लोग ही उसका यूज़ कर पाएंगे या फिर केवल अमेरिका की कंपनियां ही उसको यूज़ कर पाएंगी, बाकी दुनिया भर के जो अलग अलग जो भी देश हैं वो लोग उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे, फिर बाकी दुनिया भर की जो अलग अलग जो कंपनियां हैं वो लोग उसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे मुझको लग रहा है कि एक तरह से यहाँ पे दोहरी नीति का यूज़ किया जा रहा है, यानी कि एक तरह से कुछ चीज़ों का बचाव किया जा रहा है और कुछ चीज़ों का बचाव नहीं किया जा रहा है। तो दोस्तों एक तरह से गलत बात है, जबकि होना चाहिए सब जबकि ऐसा होना चाहिए कि हर किसी को समान अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि जब अमेरिका की जब कंपनियां हैं वो उसका यूज अभी करेंगी तो एक तरह से वो अमेरिका की जितनी भी कंपनियां हैं वो जब एआई के मॉडल्स का यूज करेंगी, जैसे कि एंथ्रोपिक का जो फेबल 5 है फिर मिथोस 5 है उसका यूज करेंगी, तो वैसे करके वो अपने देश की उनके जो देश की जो कंपनियां हैं उसको तो एक तरह से वो खुद को ट्रेनिंग देंगी ताकि फ्यूचर में जो भी उनकी उससे होने वाला जो भी नुकसान है उसके कंपनियों को उससे बचा सकेंगे वो। लेकिन बाकी देशों का क्या होगा, क्योंकि दोस्तों दुनिया भर में बहुत सारे देश हैं और वहाँ भी बहुत सारी कंपनियां हैं और उनको भी एआई के मॉडल्स का नीड है और एआई के जो मॉडल्स है उससे वो अपनी कंपनी को ट्रेनिंग भी कर सकेंगे ताकि फ्यूचर में जो भी होने वाला जो भी घटनाएं हैं उससे नुकसान होने से बचा जा सके। और दोस्तों इन सारी बातों पे थोड़ा सा विचार करना चाहिए, थोड़ा सोचना चाहिए, क्योंकि दोस्तों यदि ऐसा होगा तो एक तरह से मैं बोल सकता हूँ कि फिर समानता जो है वह खत्म हो जाएगा और असमानता बढ़ता जाएगा। जबकि दोस्तों दुनिया भर की जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे कोई भी कंपनी है, वो सारी कंपनियां पैसा कमाने के पर्पज से ही काम करती हैं। चाहे वो किसी भी देश की कंपनियां, वो एक देश से निकल के दूसरे देश में जा करके काम करती है, पैसा कमाती है। तो दोस्तों एंथ्रोपिक के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके एक मॉडल्स को लॉन्च कर दिया गया और दूसरे मॉडल्स को बैन कर दिया गया, ऐसा नहीं होना चाहिए दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पे इसके अलावा जिस तरीके से अमेरिका की बाकी सारी कंपनियां उसके एक मॉडल्स का यूज कर रही हैं, जैसे कि मिथोस 5 का यूज करके अपनी कंपनी को ट्रेनिंग दे रही हैं कि कैसे गलत होने वाली चीज़ों से बचा जाए, वैसे ही करके दोस्तों दुनिया भर के बाकी जो भी देश हैं, बाकी जो भी संस्थान हैं या फिर बाकी जो भी कंपनियां हैं, उन सारी कंपनियों को भी एंथ्रोपिक का जो बाकी का जो मॉडल्स है वो देना चाहिए, वो उनको प्रोवाइड करना चाहिए ताकि वो सारे जो दुनिया भर के जो अलग अलग जो भी देश हैं, चाहे वो कोई कंपनियां हो चाहे वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी अपने यहाँ के जो भी उनका सिस्टम है, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी है, चाहे उनका कोई भी सिस्टम है, उन सभी सिस्टम को एआई का मॉडल्स का यूज करके और किस तरीके से उनके सिस्टम को सेफ रखा जाए, उन सभी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। वैसे दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, आपसे मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।